स्त्री का गुरु पति ही है। अतिथि सबका गुरु है। द्विजाति अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का गुरु अग्निहोत्र है और चारों वर्णों में ब्राह्मण गुरु है। घिसना, काटना, तपाना, पीटना, इन 4 प्रकारों से जैसे सोने की परीक्षा की जाती है, वैसे ही दान, शील, गुण और आचार, इन चारों प्रकार से पुरुष की परीक्षा की जाती है। तब तक ही भय से डरना चाहिए जब तक उसका सामना ना हो, और अगर सामना हो जाए तो उस पर डटकर प्रहार करना ही उचित है। एक ही गर्भ से और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न होने के बावजूद पुत्र गुण, शील में समान नहीं होते। जैसे बेर के पेड़ के सभी फल और कांटे एक समान नहीं होते। अधिकारी आकांक्षा रहित नहीं होता, अर्थात अधिकार पाकर लोभ रहित होना कठिन है। श्रृंगार से प्रेम करने वाला अकाम नहीं होता, अर्थात वह कामुकता से बच नहीं सकता। जो चतुर नहीं होगा वह मधुर वचन नहीं बोल सकेगा, और स्पष्ट बोलने वाला कभी धोखा देने वाला नहीं होता। मूर्ख पंडितों से, दरिद्र वैश्यों से, व्यभिचारिणी कुलीन स्त्रियों से और विधवा सुहागिनों से बैर रखती हैं। आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के हाथ में जाने से धन नष्ट हो जाता है। बीज की न्यूनता से खेत हत अर्थात मरे हुए के समान हो जाता है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है। अभ्यास से विद्या, सुशीलता से कुल, गुण से सभ्य मनुष्य और नेत्र से कोप ज्ञात होता है। धन से धर्म की रक्षा होती है। यम नियम आदि योग से ज्ञान रक्षित रहता है। मृदुता से राजा की रक्षा होती है। भली स्त्री से घर की रक्षा होती है। विद्वान व्यक्ति से विद्वता की निंदा करने वाले, शास्त्र और उसके आचार में व्यर्थ विवाद करने वाले, शांत चित्त पुरुषों को भला बुरा कहने वाले लोग व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं। दान दरिद्रता का नाश करता है। सुशीलता दुर्गति का, बुद्धि अज्ञान का और भक्ति भय का नाश करती है। काम के समान दूसरी व्याधि नहीं है। अज्ञान के समान दूसरा वैरी नहीं है। क्रोध के समान कोई दूसरी आग नहीं है। ज्ञान के अतिरिक्त कोई और सुख नहीं है। यह निश्चित है कि पुरुष अकेले ही जन्म मरण पाता है, अकेले ही सुख दुख भोगता है, अकेले ही नरक में जाता है, अकेले ही मोक्ष पाता है, अर्थात इन कामों में कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता है। ब्रह्मज्ञानी के लिए स्वर्ग तृण के समान है। शूर के लिए जीवन तृण के समान है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया उसके लिए स्त्री तृण के समान है। निष्प्रह अर्थात कामना से रहित व्यक्ति के लिए जगत तृण के समान है। विदेश में विद्या मित्र होती है, गृह में भार्या मित्र होती है। रोगी का मित्र औषध है और मरे हुए का मित्र धर्म है। समुद्र में वर्षा व्यर्थ है और भोजन से तृप्त को भोजन निरर्थक है। धनिकों को धन देना व्यर्थ है और दिन में दीप जलाना व्यर्थ है। मेघ के समान कोई दूसरा जल नहीं है। आत्मबल के समान कोई दूसरा बल नहीं है।
नेत्र की ज्योति के समान कोई दूसरी ज्योति नहीं है और अन्न के समान कोई दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं है। धनहीन व्यक्ति धन पाना चाहता है, पशु बोलना चाहता है, मनुष्य स्वर्ग चाहते हैं और देवता मुक्ति की इच्छा रखते हैं। सत्य से पृथ्वी स्थिर है और सत्य से ही सूर्य में ताप है। सत्य से ही वायु बहती है और सब सत्य से ही स्थिर है। लक्ष्मी स्थिर नहीं है। प्राण, जीवन और घर ये सब भी स्थिर नहीं है। निश्चय ही इस चराचर जगत में केवल धर्म ही स्थिर है। मनुष्यों में नाई और पक्षियों में कौआ वंचक अर्थात धूर्त होता है। 4 पैरों वाले पशुओं में सियार धूर्त होता है और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत कराने वाला, विद्या देने वाला, अन्न देने वाला, भय से बचाने वाला, ये 5 पिता कहे जाते हैं। राजा की भार्या, गुरु की स्त्री, वैसे ही मित्र की पत्नी, सास और अपनी जननी, इन 5 को माता कहा जाता है।